जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे 2019 में जो टेट के फर्स्ट पेपर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व। और आज हम हिंदी पर बात करेंगे कि हिंदी से कैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है टेट का। इसलिए आपको ये जरूरी है कि आपको टेट में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, उसको कैसे सॉल्व करना था। पहला प्रश्न लेते हैं हिंदी से। पठन सीखना या इंटरेक्टिव प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शामिल होते हैं। पठन सीखना एक इंटरेक्टिव मतलब अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं इसमें? कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है। इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है, तो रमणीक का पर्याय रम्य है, सुहावना है, मनोहर है। समीरण इसका पर्याय नहीं है। पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो भाषाई विकास और बोध विकसित करने के, ये बिल्कुल सही है। बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए, ये भी सही है। कहानी के पात्र के भावों के संपर्क में आने से स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से, तो ये भी सही है। इस प्रकार से ये तीनों सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? इसका प्रश्न है तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है। क्या तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा के अंत में लगता है? यदि किसी संज्ञा के अंत में प्रत्यय लगाया जाए तो उसको तद्धित प्रत्यय कहलाया जाता है। पढ़ना क्या है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पढ़ना क्या है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, पढ़ना क्या है? भाषा अधिग्रहण का एक साधन है, बिल्कुल सही है। अर्थ प्राप्त करने के लिए कोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये भी सही है। पढ़ना आमतौर पर एक दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार से ये तीनों बिल्कुल सही होंगे। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के, है ना, क्या लिखे गए? प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? इसके उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या फिर उपरोक्त में से तीनों। तो इसका हो जाएगा वाक्य के अंत में। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? तो वाक्य के अंत में उपयुक्त होता है प्रश्नवाचक। अगला, भाषा सीखने की सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सीखने की सही वैज्ञानिक क्रम, पहले आप सुनेंगे, सुनने के बाद बोलेंगे, बोलने के बाद पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? है ना, इसमें हम आपको डिटेल नहीं कराने वाले हैं, सीधा डायरेक्ट पढ़ा के निकल जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस या फिर रिवीजन भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया है इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, रचना के हिसाब से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। नाम बता दिया हूँ, सरल, मिश्र और संयुक्त। स्कूल जाने से पहले बच्चा क्या सीख लेता है? बोलना, लिखना, पढ़ना या फिर उपयुक्त में से सही नहीं। तो स्कूल जाने से पहले बच्चा बोलना तो सीख ही जाता है, चाहे लिखना आया ना है, पढ़ना आया ना है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोग के अर्थ वैभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा? इसको होगा संदर्भ और बोध दोनों की दृष्टि से इसको आपको समझाना होगा। संदर्भ और बोध की दृष्टि से। पतंग शब्द का अनेकार्थ है। पतंग शब्द का अनेकार्थ है सूर्य। ठीक है, पतंग शब्द का अनेकार्थ क्या होगा? सूर्य होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। होस्ट की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? होस्ट की स्थिति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। एक, आपका होंठ यदि बंद है और एक यदि होंठ आपका खुला है।
होठ बन के होठ जब मिलते हैं तो भी कोई ना कोई स्वर या फिर कोई ना कोई स्वर आपके उसमें से उत्पन्न होते हैं। अगर होठ खुला है बंद है तो दो ही प्रकार के आपको स्वर्स में देखने को मिलेंगे। कई बार होता है कि जब एक ये कई बार बोला जाता है कि यदि आप कुछ स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें होठ गोलाकार होता है, कई बार गोलाकार नहीं होता है। ऐसा भी इसको दो प्रकार से माना गया है। परात किस भाषा का शब्द है? परात जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अन्यार स्रोत से संबंध माना? तो ऐसा कौन से है ये? तो ये है जॉन बिम्स। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में किस भाषा को सीखता है या उसे उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा सीखता है। यदि गुजराती तो गुजराती, मराठी तो मराठी, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी, उड़िया है तो उड़ीसा का तो उड़िया। मतलब जो जिस नेटिव प्लेस में रह रहा है, जिस लोकल जगह पे रह रहा है, वहां की भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। बच्चा वही पहले सीखता है स्कूल में, बाद में अन्य एडवांस चीजें सीखता है। अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहना उचित होगा। उपयुक्त कथन है सही, आंशिक सही, गलत या फिर आंशिक गलत। इसका आंसर हो जाएगा सही है ये। ठीक है, क्या है ये? सही है। विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? विद्या प्रवीण अधिकरण में पेपर विद्या में प्रवीण, तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस प्रश्न को व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, मुहावरे के संदर्भ में निम्नांकित कौन सा कथन सही है? 49 नंबर प्रश्न है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है तो मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता है। इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है, बिल्कुल नहीं। सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा या चित्र से होता है तो ऐसा नहीं है, यह एक वाक्यांश होता है। उत्तर हो जाएगा यह एक वाक्यांश होता है। अगला प्रश्न, संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 2 3, मतलब ये वचन है। क्या है ये? संज्ञा के रूप में यदि हम किसी संज्ञा को गिन नहीं रहे या फिर पता चलता है कितने क्या चीज है, मतलब हम जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वचन, एक वचन, बहुवचन। निम्नांकित में कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है? अपठित गद्यांश में गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपठित गद्यांश विषय कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सही है। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी समांतर पूछा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उसी में से मिला होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है, बाकी इसका सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए, यही उसका पहला कर्तव्य है और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाया। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया वह कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकता, पर दुख, कतराता या पीड़ता निवारण ही मनुष्य की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक में से कौन सा होगा? इसमें कौन सा शीर्षक होगा? मनुष्यता हो सकता है, मनुष्यत्व ही हो सकता है, मनुष्य की चरमावस्था ही हो सकता है। तो उपयुक्त में से तीनों इसके क्या हो सकते हैं? उत्तर हो सकते हैं। अगला प्रश्न, सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल हो रहती है? सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों, स्मृति, अर्थ की रचना, बीच में टोकने का नियंत्रण, तो ये तीनों होगा। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन का संधि विच्छेद होगा उत धन लंग, उत प्लस लंग। निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। अवज्ञा, उपवन या फिर परिजन। अवज्ञा, उपवन या फिर परिजन। मेहनत कोई करे, लाभ कोई उठाए। भावार्थ बताने के लिए लोकोक्ति कौन सी है? तो हो जाएगा अंधा पीसे कुत्ता खाए। इसका आंसर हो जाएगा अंधा पिए
कुत्ता खाए। अगला प्रश्न, ये नहीं होगा, पीसा होगा मेरे ख्याल से, अंधा पीसे कुत्ता खाए। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है अतिथि, आगत, प्रत्यागत, अनागत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी, प्रत्यागत। संपूर्ण प्रजा जब अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घट जाता है। यह वाक्य निम्नांकित में किस प्रकार का है? तो वाक्य कौन सा वाक्य है? साधारण, बिल्कुल नहीं, मिश्र भी नहीं, ये संयुक्त है, बहुत सारे वाक्य इसमें मिला हुआ है, कंपोजिट है। संज्ञा या विशेषण बनाने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं नाम धातु। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? पश्चिम बंगाल सुंदर राज्य है, छोटा नागपुर में लोहे का भंडार है, कमरे में 4 खिड़कियां, भवन की सजावट अच्छी है। ये ठीक है, जो चीज को आप जो कि भावनात्मक संज्ञा किसमें दिखी गई है आपके, लगभग ये क्योंकि सजावट की बात की है भवन, तो ये आपकी भावनात्मक संज्ञा इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये था हिंदी के कुछ प्रश्न, और ये इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।